नमस्कार साथियों, आज प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, कॉइन्स वाले क्वेश्चन जनरली पढ़ लिए थे हमने। डाइस का भी एक क्वेश्चन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज हम डाइस पे विशेष रूप से बात करेंगे और प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डाइस पर आते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमने पढ़ लिया था कि 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक कोई भी रिजल्ट हो सकता है। आप जानते भी हैं बहुत अच्छे से, डाइस से हम बहुत यूज टू हैं। तो इसमें से 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 4 6 में से कोई एक है तो 4 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, 1/6 होगी। इस टाइप के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पढ़ लिए। आज जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2 डाइस पे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक के बाद एक 2 बार उसको उछाला जाए तो उससे क्या हो सकता है। तो अगर हमने 2 पासों को एक साथ उछाला तो क्या संभावना बनती है, कितने परिणाम बनते हैं। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कुल परिणाम के बारे में बात करनी पड़ती है कि टोटल रिजल्ट कितने होंगे। क्योंकि सबसे पहले टोटल रिजल्ट पता हो तभी उनमें से हम अपने फेवरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई टोटल इतने, उनमें से हमारे कौन कौन से। वही प्रोबेबिलिटी का आंसर देने का तरीका भी है, आपको पता है। तो जब 2 पासे उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे पहला पासा, पहले डाइस की हम बात करें तो पहले पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। और दूसरे पे भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले पे 1 हो, दूसरे पे भी 1 हो। ऐसा भी हो सकता है पहले पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो। ऐसा हो सकता है पहले पे 1 हो, दूसरे पे 3 हो। पहले पे 1 हो, दूसरे पे 4 हो, 1 5 हो या 1 6। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से कुल 36 परिणाम बनेंगे। वैसे भी एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, 6। और दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर, कितने परिणाम होंगे, कितने रिजल्ट होंगे, तो 36 रिजल्ट होंगे। तो वो 36 होंगे कौन से, वो हमें बेसिक फॉर्म आना चाहिए। हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे उन 36 को, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 36 कौन से हो सकते हैं। तो पहले का 1 लेके दूसरे का 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 6 पेयर बने आपके सामने। ऐसे 2 को लेके पहले पे 2 ले लेते हैं, 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 1 पहले पे 2 दूसरे पे 3, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5 2 6। ऐसे 3 को लेके भी बनेंगे, 2 को लेके 6 बनेंगे, इस 1 को लेके 6 बनेंगे, इसको लेके भी 6 बनेंगे, इसको लेके भी 6 बनेंगे। तो 6 को लेके 6 बनेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए एक के साथ में फिर हम इन पे एनालिसिस करते हैं, फिर हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे 2 के साथ भी 2 1 2 2 2 3 2 4। पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले पे वही चॉइस, कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, है ना, उन्हीं के बारे में बात। वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली सीरीज ही चल रही है, प्रोबेबिलिटी उन्हीं से रिलेटेड है, कितने प्रकार से हम सोच सकते हैं। और क्या हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 से। लेकिन होते नंबर 6 तक ही है। मतलब ऐसा मत कर देना 3 7 भी कर दिया आपने जोश में आके, तो ऐसा नहीं, 3 6 तक ही होगा। 4 के साथ में भी 6 परिणाम बनेंगे, 6 रिजल्ट बनेंगे। 5 के साथ में भी 6 बनेंगे और 6 के साथ में, ऐसे करके कुल कितने होंगे, 36 रिजल्ट हो सकते हैं। अब इनका बेसिक एनालिसिस भी कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा रहे, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको पता हो। तो हमारा अगर इन दोनों डाइस के रिजल्ट को जोड़ा जाए, प्लस किया जाए, तो सबसे छोटा एडिशन जो हमारा आएगा वो 2 आएगा, इनको जोड़ोगे 3 आएगा, इनको जोड़ोगे 4 आएगा, 5। एक वाली लाइन, और लाइन के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, इस वाली लाइन में हाईएस्ट टोटल 7 हो सकता है। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 2 वाली लाइन में हाईएस्ट 2 1 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इन दोनों का टोटल 6 हो सकता है, 7, हाईएस्ट 8 हो सकता है। इनको ऐड करेंगे तो हाईएस्ट 3 1 3 2, किसी भी को ऐड करें, हाईएस्ट की बात करूँ यहाँ पर मैं, हाईएस्ट की बात करूँ। 3 वाली लाइन में हाईएस्ट टोटल 9 हो सकता है, 4 वाली लाइन में हाईएस्ट टोटल 10 हो सकता है, लोएस्ट 5 हो सकता है ना। 5 वाली लाइन में हाईएस्ट 11 हो सकता है। क्योंकि हमें जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे छोटा एडिशन हमारा जो होगा, सम होगा, वो 2 होगा, और सबसे बड़ा एडिशन यहाँ पे 12 होगा। तो मतलब जो क्वेश्चन बनेगा कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो उनका सम
10 होने की प्रायिकता, 12 होने की प्रायिकता, 7, लेकिन 13 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ सकते क्योंकि हाईएस्ट टोटल हमारा 12 ही हो सकता है। लोएस्ट हमारा 2 हो सकता है, कोई भी दो परिणामों का टोटल एक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं होता ना, सबसे छोटा नंबर एक ही होता है, पता है आपको। और क्या अपन इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन, सबसे छोटा पेयर हमारा यही है, 1 हो सकता है। सबसे हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 इंटू 6 36 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो जब हमें सोचना है, किसी ने बोला कि एडिशन पे क्वेश्चन बना, सम पे क्वेश्चन बना कि दोनों डाइस को एक साथ फेंका गया तो उनका टोटल एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्राइम नंबर भी हमें, एडिशन की बात हो रही है तो केवल 12, हाईएस्ट टोटल 12 है तो 12 तक ही सोचना है। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हाईएस्ट हमें 36 तक ही सोचना है, उसके आगे नहीं सोचना, क्योंकि दो डाइस में सबसे छोटा 1 1 का पेयर होता है, सबसे आखिरी 6 6 का पेयर होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए ना। जब क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ये भी है, हम इसको इतना डिटेल में इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमारा फोकस ये है कि इनको हमें एग्जाम में ना लिखना पड़े, इसलिए हम आज लिख लें, आज से तैयारी कर लें तो हो सकता है एग्जाम में ना लिखना पड़े, क्योंकि ये हमारे दिमाग में रहते हैं, हमारे इमेजिनेशन में रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, किस तरीके से हम आंसर दे पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, दो पासों को एक साथ लुढ़काया गया, रोल किया गया, जैसे कि मामा शकुनी करते थे महाभारत में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर सम इज 7, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। दो पासे एक साथ लुढ़काए जाते हैं, उछाले जाते हैं, उनका योग 7 होने की क्या प्रायिकता। तो मैं अगर उन पेयर को नहीं लिखना चाहता तो मैं सोचूंगा, कहाँ से सोचना चालू करूंगा, एक से। तो एक के साथ में कौन सा पेयर होगा जिसका टोटल 7 हो सकता है, तो वो हो सकता है 1 6, एक ही होगा। 2 के साथ में कौन सा हो सकता है, 2 5। 3 के साथ में कौन सा हो सकता है, 3 4। 4 के साथ में कौन सा हो सकता है, 4 3। 5 के साथ में कौन सा हो सकता है, 5। यहाँ पे 5 तो अलग चीज़ है, 2 5 अलग चीज़ है ना, ध्यान रखना, अलग अलग चीज़ है। और कौन सा हो सकता है, 6 1 हो सकता है। तो कुल कितने, उन 36 में से केवल 6 ही हैं जिनका टोटल क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो अपन क्या आंसर देंगे, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसे देते हैं, नीचे कुल परिणाम। तो दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। उनमें से ऐसे कितने होते हैं जिनका योग, जिनका सम 7, तो वो केवल 6 होते हैं। तो अपन आंसर क्या देने वाले, ऊपर फेवरेट अपने रिजल्ट आएंगे, नीचे टोटल रिजल्ट आएंगे। 6 6 36, तो आंसर आएगा 1/6, 1/6 ऑप्शन में। एक बार और बेहतर तरीके से देख लेते हैं इनको। ये देखिए आपके सामने पूरे 36 पेयर हैं, इनमें से किसका टोटल 7 आएगा। तो एक वाली ये पूरी लाइन में केवल यही है जिसका टोटल 7 आएगा। 2 वाली लाइन में 2 5 का टोटल आएगा। 3 वाली लाइन में 3 4 का, 4 वाली लाइन में 4 3 का आएगा, 5 वाली लाइन में 5 2 का, और 6 वाली लाइन में 6। ये 6 रिजल्ट हैं, 6 केवल ऐसे संभावना है, ऐसी प्रायिकता संभावना एक ही बात है, कल मैंने समझा दिया था आपको। तो 36 में से 6 यानी 6 में से 1 है ना। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर प्रोडक्ट 12। गुणनफल का क्वेश्चन आ गया, उनका दो पासे एक साथ लुढ़काए जाएं तो उनका गुणनफल 12 होने की क्या प्रायिकता है। गुणा है ना, ध्यान रखना, सम का नहीं, गुणा का। कौन कौन से होते हैं, एक के साथ में क्या किसी का गुणा करने में 12 आ सकता है, क्योंकि हमारे पास में नंबर केवल 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5। पहले पासे पे भी 1 से 6 तक हो सकते हैं और दूसरे पासे पे भी 1 से 6 तक हो सकते हैं। तो बताइए क्या एक का इनमें से किसी में गुणा करने पर 12 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 2 के साथ किसी का इंटू करने पर 12 आ सकता है, तो 2 के साथ 6 का गुणा करने पर आ सकता है, तो एक पेयर हो जाएगा 2 6। 3 के साथ किसी का इंटू करने पर आ सकता है, तो 3 के साथ में अगर 4 आएगा तो इन दोनों रिजल्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 के साथ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 5 के साथ किसी का भी इंटू करें 12 नहीं आएगा। 5 वाली लाइन में भी कोई अपना नंबर, अपने को कोई नंबर नहीं मिलेगा। 6 वाली लाइन में 6 नहीं मिलेगा। तो ये 4 रिजल्ट हैं, कितने में से, 36 में से। ये हमें सोचना है एग्जाम में, है ना, इसी तरीके से सोचेंगे, यही हमारी अप्रोच होगी। तो कितने हैं, केवल 4। तो क्या आंसर देने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, ऊपर 4 और नीचे 36। नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल रिजल्ट। तो आंसर कितना आएगा, 1/9। देखिए 1/9। एक बार सिस्टमेटिकली देख लीजिए, देखिए इनमें से कौन कौन से
ब्रैकेट्स हैं, कौन कौन से पेयर हैं जिनको गुणा करने पे 12 आएगा। तो एक की लाइन में तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा, किसी का भी इंटू करेंगे तो 12 नहीं आएगा। 2 की लाइन में केवल एक ही नंबर मिलेगा, 2 6। 3 की लाइन में एक ही नंबर मिलेगा, 3 4। 4 की लाइन में एक ही नंबर मिलेगा, 4 3। 5 की लाइन में किसी का भी इंटू, 5 के टेबल में आते ही नहीं है 12, और 6 की टेबल में 6 तो मिलेगा। तो कुल कितने हैं, 4। तो आंसर क्या देंगे, 4/36। नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, कुल परिणाम, ऊपर संभावित परिणाम। तो 4 संभावनाएं बन रही हैं जिनमें कि गुणनफल कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 dice are rolled together, फिर से 2 पासे हैं एक साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर सम एटलीस्ट 10। एटलीस्ट, एटमोस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 पासे एक साथ लुढ़काए जाते हैं, उनका योग कम से कम एटलीस्ट 10 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब एटलीस्ट 10 का मतलब उनका सम जो है, बहुत ध्यान से समझना, 10 भी हो सकता है या 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा कितना हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12। 12 से बड़ा तो कोई सम होता ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट हमारा जो पेयर है वो 6 का ही बनता है। हमको जनरली 2 पासों के साथ खेलने की आदत भी नहीं है, एक ही के साथ खेलें, इसलिए मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन आप 2 पासे अगर आपके पास हो तो एक बार आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा अप्रोच करता हूँ कि हवा में बातें मत करिए, शिक्षा हमेशा प्रैक्टिकल से आती है ना। हमने अपने जीवन में थ्योरी तो बहुत बड़ी, प्रैक्टिकल बहुत कम की, इसलिए हम बहुत कम चीज़ें सीख पाए। आज की एजुकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, इसलिए वो उनके इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। हम तो केवल रट के जाते थे, वंडर ऑफ साइंस का निबंध, पास हो जाते थे। तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट 10, मतलब कम से कम 10 होने की प्रायिकता। तो उनका सम 10 भी हो सकता है। हमें जो सोचना है वो ये सोचना है कि उनमें से, उन 36 में से कौन से पेयर हैं जिनका टोटल 10, 11 या 12 हो सकता है। तो हम एक की बात करें तो एक के साथ में हाईएस्ट टोटल 6 होता है, तो एक में तो कोई आएगा नहीं। 2 के साथ में हाईएस्ट 8 होता है, 2 6 का टोटल, तो वो भी उसमें से भी, उस पूरी लाइन में से भी कुछ नहीं आएगा। 3 के साथ भी नहीं आएगा। 4 के साथ आ सकता है, 4 के साथ एक पेयर आ सकता है केवल, 4 वाली लाइन में 4 6, इसको जोड़ने पर 10 आएगा। 6 तक की लिमिट है हमारी, 4 7 तो कर नहीं सकते। अब 5 वाली लाइन के बारे में सोचें तो 5 वाली लाइन में 2 पेयर बन सकते हैं, एक 5 5 और एक 5 6 6, क्योंकि 11 भी हो सकता है ना। 10 कम से कम 10, ऐसा नहीं बोला कि 10 होना चाहिए, कम से कम 10। 6 वाली लाइन में सोचो तो ये तो बनेगा ही बनेगा, 4 6 बनाए तो 6 4 तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा 6 5 भी हो सकता है और 6 6 भी हो सकता है। ये 6 रिजल्ट, 6 संभावित परिणाम, 6 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उन 36 में से जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा है, एटलीस्ट 10 है। तो हम आंसर क्या देने वाले हैं, बताइए क्या देने वाले हैं। टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं 36, और ऊपर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/36 मतलब 1/6, 1/6 ऑप्शन में है बिल्कुल। ठीक है, एक बार पूरा एनिमेशन में देख लेते हैं। देखिए इनमें से छांटिए किनको जोड़ने पर 10 आएगा। आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, आराम से पढ़िए अगर पहली बार पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर। एक के साथ में देखिए इस वाली लाइन में किसी को भी जोड़ने पर 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट टोटल 7 आता है। 2 वाली लाइन में भी आप किसी को भी ऐड करोगे तो 10 11 12 कुछ नहीं आएगा। 3 वाली लाइन में भी नहीं आएगा। 4 वाली लाइन में केवल एक पेयर बनाता है हमारा, ये वाला। 5 वाली लाइन में 2 पेयर बनते हैं, क्योंकि एक 5 5 हो सकता है, एक 5 6 हो सकता है। 6 वाली लाइन में 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। बस इतना ही करना, बहुत ईजी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, आराम से पेशेंस के साथ में पढ़िए। चलिए आगे बढ़े चौथे क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग देयर सम एज ए प्राइम नंबर। उसके लिए आपको प्राइम नंबर आना चाहिए। कल भी शायद कभी ज़रूरत पड़ी थी या नहीं भी पड़ी थी शायद, मुझे याद है कहीं पे पड़ी थी। तो प्राइम नंबर की इसके पिछले वाले वीडियो में भी ज़रूरत पड़ी थी। 2 पासे एक साथ उछाले जाए तो उनका योग अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। उनका सम जो है प्राइम नंबर समझते हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम की बात हो रही है और हमें पता है कि 2 पासों का हाईएस्ट सम 12 हो सकता है। तो 12 हो सकता है, तो हमें केवल इतने नंबर पर फोकस करना है, इन पर फोकस नहीं करना, ना इस पर करना है ना इस पर करना
इस पे फोकस करना है। इसको अप्रोच यही होगी कि उनका सम क्या होना चाहिए, 2 3 5 7 11 में से कोई वो 2 3 5 7 नहीं छांटने आपको, उन दोनों नंबर का जो ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, उनको जोड़ने पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 11 आ जाए। तो हम एक से स्टार्ट करते हैं, मैनुअली करते हैं, पहले सोचते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक एक हो सकता है, इसको जोड़ने पे 2 आएगा। और क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, इनको जोड़ेंगे तो 3 प्राइम नंबर आएगा। 1 3 नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 चाहिए नहीं, हमें 5 चाहिए। 1 6 हो सकता है। 1 के साथ में 11 तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 11 तो 1 10 को जोड़ने पड़ेगा, 10 तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। 2 की लाइन में कौन कौन सा, 2 की लाइन में 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 में 0 तो जुड़ेगा नहीं। 2 1 हो सकता है, 2 1 मिलके 3 बना देंगे, 2 3 मिलके 5 बना देंगे, 2 5 मिलके 7 बना देंगे। 2 के साथ भी 11 नहीं बनेगा। 3 के साथ सोचते हैं, 3 के साथ 3 2 5 बन जाएगा, ये 2 3 तो बनेंगे नहीं इसके साथ, 3 4 पे 7 बन जाएगा। 3 के साथ भी 11 नहीं बन सकता। 4 पे अप्रोच करते हैं, 4 1 हो सकता है। ऐसे लाइन बाय लाइन 1 के साथ क्या हो, ऐसे सोचना है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। 4 के साथ 4 3 पे बन सकता है। 4 के साथ भी 11 नहीं आता, हाईएस्ट 10 ही आता है। 5 के साथ बात करें तो 5 2 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। 5 और 6 को जोड़ने 5 वाली लाइन का टोटल 11 हो सकता है। 6 वाली लाइन में बात करें तो 6 1 हो सकता है और 6 5 हो सकता है। इतने संभावित पॉसिबल रिजल्ट हैं हमारे पास में जिनका टोटल क्या हो, अभाज्य संख्या हो। इसको इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। कुल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15। तो हम क्या आंसर देने वाले हैं, नीचे तो कुल रिजल्ट लिखेंगे, कुल कितने होते हैं 36, और ऊपर कितना लिखेंगे 15। अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से हो जाएगा 5/12, 5/12 आंसर है ना। एक बार यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं जिनको जोड़ने पे प्राइम नंबर आएगा। लेकिन पहले आपको ये पता हो कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। आप उनमें प्राइम नंबर छांटने की कोशिश नहीं करना, उनका टोटल प्राइम नंबर चाहिए। तो ये पहले तो ऊपर ये लिख लिए जाते हैं, 2 3 5 7 11, ये टोटल आना चाहिए, ये टोटल आना चाहिए, सम आना चाहिए ना। एक के साथ में ये हो जाएगा पहला, एक के साथ में ये भी हो जाएगा, 3 आ रहा है, एक के साथ में 4 हो गया और एक के साथ में 6 हो गया, 4 हो गए। 2 की लाइन में ये हमने, हमारे सामने ये तो होंगे नहीं सारे के सारे, तो हमको लिखना है, अप्रोच करना है। लेकिन सीखेंगे यहाँ से 2 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। 3 के साथ में 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। 4 के साथ में 4 1 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। 5 के साथ में 5 2 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। 6 के साथ में 6 1 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। काउंट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two dice are rolled together. What is the probability that one of them prime number and the other is even number? अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। 2 पासे एक साथ लुढ़काए जाए, किसी एक पर अभाज्य संख्या हो, किसी दूसरे पर सम संख्या हो। ये बड़ा ट्रिपिकल है, इसमें छांटना, जैसे आपने ये अप्रोच कर दी, यहाँ पूरे लिख लिए 36, तो 36 एग्जाम में लिखने में टाइम लगेगा। फिर उसमें से छांटोगे कौन सा प्राइम है, इसमें आगे किसी एक पर है ना, जरूरी नहीं कि पहले पर, किसी दोनों में से किसी एक पर प्राइम नंबर हो और किसी एक पर इवन नंबर। उसको अप्रोच कैसे करेंगे पहले मैं वो बताता हूँ। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास नंबर तो 1 से 6 तक ही, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही। इनमें से कौन से प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है 2 3 और 5। ठीक है, 3 प्राइम नंबर। और इवन नंबर कौन से हैं, इवन नंबर है 2 4 6। तो इनके जोड़े बनाने हैं अपन को, मतलब किसी एक पर 2 हो, दूसरे पर ये हो, इस पर ये हो। जैसे मैं बनाता हूँ, देखिए, एक तो बन सकता है 2 2, इसमें से एक 2 को हम प्राइम नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, एक 2 को हम इवन नंबर की तरह। और इस 2 से कितने बन सकते हैं, 2 4, और क्या बन सकता है 2 6। ऐसे 3 से क्या बनेंगे, तो 3 से बनेंगे 3 2 3 4 3 4 और 3 6। यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। आप किसी भी ब्रैकेट को फोकस करेंगे तो उसमें से एक नंबर प्राइम है और एक नंबर इवन है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये 3 है, ये तीनों 3 3 पेयर बनाएंगे, मतलब कितने हो गए 9। 2 के साथ में भी 3 बने, 3 के साथ में भी 3 बने हैं, ऐसे ही 5 के साथ में भी आप चाहें तो लिख देता हूँ 5 2 5 4 और 5। तो कितने पेयर बनेंगे, 3 ये बनेंगे। तो कुल कितने हो गए 9, और 9 ही इनके उल्टे बनेंगे अब इधर से, क्योंकि अभाज्य संख्या पहले पे भी हो सकती है, बाद पे भी हो सकती है। इस 2 से बनाएंगे तो एक जे बन जाएगा 2 3, एक बन जाएगा, एक 2 2 बनेगा, एक बनेगा 2 3 2 3 और एक बनेगा 2 5। ऐसे ही 4 से बनाएंगे
तो कुल मिला के 3 4 बनाए तो 4 3 भी बनेगा, 3 6 बनाए तो 6 3 भी बनेगा, तो 9 ये बनेंगे और 9 इनके उल्टे बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 18। कुल 18 पेयर बन सकते हैं। आप चाहें तो पूरे लिख के बना सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना कि आंसर 18/36 नहीं आएगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई डिजिट यहाँ पर रिपीट तो नहीं है। तो देखिए 2 रिपीट है, तो चूंकि 2 रिपीट है तो एक पेयर 2 2 का ये बना और एक पेयर 2 2 का ये बना, तो इन दोनों में से एक ही ले सकते हैं क्योंकि ये सेम डिजिट है। 2 आगे 2 पीछे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। बाकी और तो कोई रिपीट है नहीं। 3 4 बनेगा, यहाँ पर एक 4 3 बनेगा, तो ये अलग चीज़ है। 4 3 आना अलग चीज़ है, 3 4 आना अलग चीज़ है ना। लेकिन 2 2 और 2 2 आना सेम चीज़ है। तो इसमें से एक पेयर हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 18 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे 17। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। प्राइम नंबर ले लिए 2 3 5, इवन नंबर ले लिए 2 4 6, ठीक है। ये तीनों के साथ में 3 3 बनेंगे तो 9 हो गया, प्लस इन तीनों के साथ में ये 3 3 ले लिए तो 9 ही हो गया। तो कितने हो गए 18। देख लो रिपीट तो नहीं है, तो एक डिजिट रिपीट है, तो एक कम कर दो, कितने कर दो 17। तो आंसर क्या आएगा 17/36। आंसर भी है ऑप्शन में 17 क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी करना है ना। धीरे धीरे सीखिएगा कि कैसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें से भी छांट सकते हैं कौन से हैं एक के साथ में। एक के तो चूंकि प्राइम होता नहीं है, एक इवन भी नहीं होता, इसके साथ में नहीं बनेगा। 2 के साथ में 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है ना। इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो ऐसे ना करके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे सरल और आसान तरीका है। आप ऐसे करेंगे तो ईजी। हालांकि छांट सकते हो तो कुल 17 ही यहाँ पर पेयर आएंगे, जो कि जिसमें से किसी एक पर एनी वन प्राइम नंबर एंड अदर देन इवन नंबर होने की प्रॉबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। 3 डाइस है, 3 डाइस का इक्वेशन भी आ गया। 3 डाइस को अगर एक साथ उछाला जाए तो उनका योग 18 ना होने की। और इसमें एक और अच्छी चीज़ भी आ गई कि अगर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो क्या करेंगे। पिछले वीडियो में भी समझाया था, फिर से। अब 3 पासे हैं, देखिए एक डाइस होता है, यहाँ पर बताता हूँ, एक डाइस होता है तो टोटल रिजल्ट होते हैं 6। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टोटल रिजल्ट बताओ। 2 पे 6 का स्क्वायर 36, तो 3 पे कितने होंगे। तो हम 3 पे लिख तो नहीं सकते, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब मतलब 216, ठीक है। अब 216 में से ऐसे कितने होंगे जिनका योग 18 ना हो। तो हम अभी तो इसको ना को तो छोड़ देर को छोड़ देते हैं। हम ऐसे कितने होंगे जिनका टोटल 18 हो। तो अगर पहले पे कोई 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे भी 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए 18 कब आएगा। तो 18 तभी आएगा जब तीनों पे 6 6 6 हो। एक ही बनेगा, केवल सिंगल पेयर बनेगा जिसमें तीनों पे 6 6 6 6 मतलब सबसे बड़े बड़े नंबर आते हैं। तो 216 में से केवल एक पेयर ऐसा होगा तीनों का जिसका टोटल कितना आएगा 18, ठीक है। तो हमसे पूछा है, अगर ये पूछा होता कि 18 ना कटा होता तो हम आंसर देने वाले थे 1/216। 216 में से केवल एक ही पॉसिबल रिजल्ट ऐसा है जिसका टोटल कितना हो सकता है 18 हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि 18 ना हो, तो 18 ना हो तो क्या करें। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल कितनी होती है 1 होती है। तो जब भी कभी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पूछी होगी तो हम वही काम करेंगे जो हमेशा से करते हैं, 1 में से उसकी पॉजिटिव कंडीशन हटा देते हैं। या ये भी नहीं करना चाहिए, और सारी सरल तरीका बताता हूँ। 216 परिणामों में से एक परिणाम ऐसा है जिसमें कि योग टोटल सम 18 आएगा। तो कितने ऐसे होंगे जिसमें टोटल 18 नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है 215। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 में से 3 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बताइए कितने क्रिकेट नहीं खेलते। तो ऑब्वियस है 7। 10 में से 3 है तो बाकी 7। 10 में से हमें 3 नंबर मिले तो कितने नहीं मिले 7। तो इसको इस तरीके से सिस्टमेटिकली अप्रोच करेंगे 1 - 3/10 तो भी वही 7/10 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से क्यों माइनस करें, हम यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं आपको फाइनली समझा दूँ कि अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर आने वाला था 1/216, ठीक है। और अब हमसे कहा जाए कि 18 ना हो तो फिर हम आंसर क्या देंगे 215/216। सिस्टमेटिक करना है तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 में से 1/215 को माइनस कर दीजिए, 216 को माइनस। आंसर कितना आएगा 215/216। आशा है आप समझ रहे हैं ना। ये डाइस के क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब डाइस के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन पे। तो प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले हमें प्लेइंग कार्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा।
अप्रोच करनी पड़ेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो हम ताश के पत्ते जिनको आप कहते हैं, तो पहले तो हम ताश के पत्ते समझ लें कि कितने होते हैं। ये तो अधिकतर लोगों को पता है कि ताश के पत्ते 52 होते हैं। बहुत सारे लोग ने कभी जीवन में खेला भी होता है, कभी नहीं भी खेला होता, जैसी भी स्थिति उसके हिसाब से। अगर नहीं भी खेला हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लेइंग कार्ड्स माने ताश के पत्ते, जिनको हम ताश के पत्तों के नाम से जानते हैं। इनमें 4 स्वीट्स होते हैं। 13 का ग्रुप जो है वो स्वीट कहलाता है, SUIT, है ना। तो 4 स्वीट होते हैं। एक ये होता है हार्ट का शेप, है ना। ये रेड कलर का होता है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो गया, ये रेड कलर का होता है। और इसको हम, अगर हम अपने स्थानीय भाषा में इसको पान बोलते हैं, ठीक है। ये क्लब है, इसको हम अपनी भाषा में चिड़ी बोलते हैं। ये इसको हम ईंट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डायमंड बोलते हैं। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो इंग्लिश में ही आएगा। इसको डायमंड को वो हिंदी में, हिंदी वाले पोर्शन में चिड़ी नहीं लिखेंगे, ऐसा डायमंड लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना। जिसको हम वैसे तो हुक्म बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पेड बोला जाता है। स्पेड मतलब होता है खोदने वाली कोई चीज़। तो ये नुकीला होता है ना, इसकी जैसे खुरपी, आप समझ रहे, जिसको हम फुलवारी करते हैं, गमले में खोदते हैं ना, ऐसा ये नुकीला है। तो इसको इससे याद रख सकते हैं। स्पेड का मतलब कोई भी खोदने वाली चीज़, है ना। ये तो डायमंड है, डायमंड का शेप होता है, यह है। पान का शेप या हार्ट का शेप एक ही होता है। इसको हम क्लब बोलते हैं। ये 3 का क्लब मतलब बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप है, ये 3 चीज़ों का ग्रुप है, इसलिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अप्रोच होते हैं याद रखने के कि याद कैसे रखा जाता है। अब हम पूरे कार्ड की बात करते हैं। आपके सामने सारे कार्ड्स हैं। तो 13 के स्वीट्स होते हैं। पहला सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ये क्लब्स कहलाते हैं, चिड़ी कहलाती है ना। कोशिश करिए कि इंग्लिश ही प्रोनाउंस कर पाएँ। ये वाले 13 कार्ड जो हैं वो डायमंड कहलाते हैं। ये वाले जो 13 कार्ड के हैं जिन पे पान का शेप है रेड कलर पे, वो हार्ट शेप कहलाता है। और जो हुक्म वाला है ये स्पेड कहलाता है। 26 कार्ड हमारे रेड होते हैं, 26 कार्ड हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। इनमें और भी कुछ जो चीज़ें हैं काम की जो हमारे पढ़ने लायक हैं, वो ये हैं कि ये जो कार्ड हैं विशेष रूप से ये वाले जो कार्ड हैं, इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, और इसको किंग बोलते हैं। जैक, क्वीन एंड किंग, है ना। गुलाम, बेगम और बादशाह। जैक, क्वीन और किंग से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में जैक आ गया, हिंदी में भी ऐसा जैक लिख देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम में देखा है, तो आप कोशिश करिए कि इसी में याद रखें। तो ये तीनों कार्ड हैं। ये तीनों स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये कार्ड पे हम अपनी भाषा में बात करें तो इन पर फोटो छपा होता है, इन पर चेहरा छपा होता है। तो इन 3 कार्ड्स को फेस कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पे फेस छपे होते हैं, ठीक है। ये फेस कार्ड। और जिन कार्ड्स पर इसको एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, आपको पता है ना। अगर इसको भी और शामिल करें, इस पर फेस नहीं होता, लेकिन हम इक्के को भी और शामिल कर लें इन्हीं कार्ड में, फेस कार्ड केवल किसको कहा जाता है? गुलाम, बेगम और बादशाह ना। जैक, क्वीन एंड किंग, मतलब ये टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं अगर अपन बात करें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करें कि इक्के को अगर इसमें और शामिल कर लें, यहाँ पर चारों इक्कों को और शामिल कर लें, तो इनको बोला जाता है, इक्का भी मैं शामिल कर लूँ, जो चारों इक्के यहाँ पर शामिल कर लें, तो इनको बोला जाता है ऑनर कार्ड। कई जगह पे HONOR भी लिखा मिलेगा, कई जगह पे HONOUR भी लिखा हुआ। ऑनर मतलब सम्मानजनक कार्ड कहलाते हैं ना। अपन ऑनर, किसी को ऑनर देते हैं तो सम्मान देते हैं। तो ये कार्ड अगर आप कभी कार्ड खेले हैं, तो अगर पत्ते हमारे हाथ में ये सारे गुलाम, बेगम, बादशाह एक का आ गए, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा सम्मान महसूस होता है। इसीलिए इनको ऑनर कार्ड बोला जाता है ना। ये ऑनर कार्ड, इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये ऑनर कार्ड है। तो ऑनर कार्ड को बात करें, ये कितने होते हैं? तो ये 16 होते हैं। हर स्वीट में 4-4 होते हैं। मतलब अगर आप क्लब्स की बात करें तो क्लब में 4 ऑनर कार्ड होते हैं, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। ये इन पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता। अब अच्छा, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक ये नंबर छपे होते हैं इन पे, तो इनको नंबर्ड कार्ड बोलते हैं।
कौन से कार्ड बोलते हैं? नंबर्ड कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से क्लब्स हैं, कौन से डायमंड हैं, कौन से हार्ट हैं, कौन से स्पेड हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। क्या पूछ रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे कि क्या हो सकता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से हर क्वेश्चन में इसका एनालिसिस भी कर लेंगे। तो हम एक आध क्वेश्चन भी इस पर पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड इज ड्रॉन इज ए किंग। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 52 कार्ड के एक पैकेट में से एक कार्ड अगर खींचा जाता है तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड बादशाह, तो किंग है ना, बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं? हर स्वीट में, हर एक ग्रुप में एक एक बादशाह होता है, मतलब कुल कितने बादशाह होते हैं? 4। अच्छा, दूसरी चीज़, कुल परिणाम, मैं प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से बता दूं, ऊपर पॉसिबल रिजल्ट हम सीधी ये हम अपनी भाषा में है ना, ये मतलब किताब की भाषा नहीं है, हम अपनी भाषा में हमने फॉर्मूला बनाया, पॉसिबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट किसी भी, अगर वैसे तो लिखा ही है 52, अगर नहीं भी लिखा हो तो जब ताश के पत्तों की बात होगी तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से कोई भी बिना देखे एक खिंचानी में रूप से, मतलब आप प्लान करके नहीं खींच सकते, कोई भी आपने आंख बंद करके एक पत्ता उसमें से निकाला है तो उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो बादशाह होते कितने हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4। तो बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 4/52। 4/52 का मतलब 1/13। ठीक है, एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। हम इसको इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, वैसे कि इस स्वीट में 13 कार्ड हैं पूरे, कितने हैं? 13। और 13 कार्ड में से बादशाह कितने हैं? 1। तो इसमें बादशाह होने की प्रायिकता 1/13, इसमें भी बादशाह होने की प्रायिकता 1/13। तो यहाँ पर ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 4 हैं, 4 ग्रुप हैं, 4/, ऊपर भी 4 का गुणा नीचे कट जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, मगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। 4/52 का मतलब 1/13। तो ये कार्ड की कहानी हमने शुरू कर दी। अगले पार्ट में हम ये कार्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे फेस कार्ड के, ऑनर्स कार्ड के, जो हो सकता है आपने कभी ना पढ़े हो या अच्छे से समझ में ना आए, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी के थर्ड पार्ट में। आज के लिए इतना ही, आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।